क्या केवल अपने लिए जीना भी पाप हो सकता है? हम सब रोज भोजन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ लोग भोजन नहीं बल्कि पाप का ही सेवन करते हैं। आखिर क्यों? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिसमें हम आज राजा रंती देव की कथा सुनेंगे, जो हमें कैसे कर्म करना है, जो हमको आंतरिक शांति और आनंद की ओर ले जाता है। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 13। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषेहि भूंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ के शेष अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति देवताओं, प्रकृति और समाज से आवश्यक लेता है, लेकिन बदले में अपना कर्तव्य नहीं निभाता, वह चोर कहलाता है। अब इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो लोग यज्ञ में अर्पित किए गए अन्न के शेष भाग का सेवन करते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो लोग केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे वास्तव में पाप का ही सेवन करते हैं। यहाँ पाप का अर्थ दुख है और पुण्य का अर्थ सुख है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। भगवान यहाँ केवल भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि कर्म के फल की बात कर रहे हैं। जन्म से हमें 3 महान संस्थाएं मिली है: सृष्टि, समाज, जिसमें हमारा परिवार भी है, और शरीर। सृष्टि हमें शुद्ध वायु, जल, अन्न, पेड़ पौधे और जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक संसाधन देती है। समाज हमारी सुरक्षा करता है, हमें शिक्षा, व्यवस्था और अनेक सुविधाएं प्रदान करता है। परिवार हमारा पालन पोषण करता है, हमें प्रेम, संस्कार, शिक्षा, भोजन और सुरक्षा देता है। इन तीनों से हम जीवन भर लेते ही रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बदले में हमने क्या लौटाया? हमने जल का उपयोग किया, पर उसे प्रदूषित भी किया। प्रकृति से अन्न, संसाधन लिए, पर अनेक बार उनके संरक्षण का ध्यान नहीं रखा। परिवार से प्रेम, समय और सुविधाएं प्राप्त की, पर क्या हमने उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाए? समाज से सुरक्षा और सहयोग लिया, पर क्या हमने उसके विकास में अपना योगदान दिया? यही भगवान का संदेश है। इन तीनों संस्थाओं से हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके उपयोग से जो भी क्षय या कमी आई है, उसकी भरपाई करना हमारा कर्तव्य है। अर्थात केवल लेना नहीं, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से प्रकृति, समाज और परिवार को वापस देना ही यज्ञ भाव है। जल को प्रदूषित न करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, संसाधनों का संयम पूर्वक उपयोग करना, समाज के हित में कार्य करना, बड़ों का सम्मान करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति तथा संस्कारों की रक्षा करना, ये सभी यज्ञ भाव से किए गए कर्म है। हम यह सब इसीलिए नहीं करते कि बदले में कुछ मिले, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हमने इस सृष्टि से बहुत कुछ पाया है और अब उसे लौटाना
हमारा धर्म है। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं कि मैं भी भगवान की इस सृष्टि को चलाने में अपना छोटा सा योगदान दे रहा हूँ, तब हमारे कर्म यज्ञ बन जाते हैं। ऐसे कर्मों में न स्वार्थ रहता है और न ही फल की अपेक्षा। इसलिए वे हमें सुख दुख के बंधन से ऊपर उठाते हैं। यही यज्ञ का वास्तविक प्रसाद है। ऐसे यज्ञ भाव से किए गए कर्म हमारे मन को शुद्ध करते हैं, पाप रूपी बंधनों से मुक्त करते हैं और हमें सुख, संतोष, आंतरिक शांति तथा अंततः ईश्वर की ओर ले जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान ने बताया कि देवताओं से प्राप्त सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में हम देखते हैं इस श्लोक को कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं वे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: इच्छा प्रेरित, कर्तव्य प्रेरित और मूर्खतावश किए गए कर्म। जब भी हम अविवेकपूर्ण या मूर्खतावश कर्म करते हैं, तब दुख लगभग निश्चित होता है। ऐसे कर्मों से न हमारा भला होता है और न ही समाज का। जैसे नशा करना, काम को बार बार टालना, आवश्यकता से अधिक सोना या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करना। जब हम इच्छा प्रेरित कर्म करते हैं, तब सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, क्योंकि कभी परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलते हैं और कभी नहीं। लेकिन जब हम कर्तव्य प्रेरित कर्म करते हैं, तब हम कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं रहते। उस कर्म के फल को हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं या उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में यथासंभव कर्तव्य प्रेरित कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। यही यज्ञ भाव हमें मन की शुद्धि, आंतरिक शांति और धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राजा रंतिदेव अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु और परोपकारी राजा थे। वे अपनी प्रजा की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते थे। उनके लिए अतिथि की सेवा, भूखों को भोजन कराना और जरूरतमंदों की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म था। जो कुछ भी उन्हें प्राप्त होता, वे पहले दूसरों की आवश्यकता पूरी करते और बाद में अपने बारे में सोचते। उनकी करुणा, त्याग और यज्ञ भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। एक समय ऐसा आया कि राजा रंतिदेव और उसका परिवार लगातार 48 दिनों तक बिना अन्न और जल के रहे। पूरे परिवार की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। फिर भी राजा के मन में भगवान के प्रति न शिकायत थी, न किसी प्रकार का क्रोध। उनका विश्वास अटल था कि जो कुछ भगवान कर रहे हैं, उसमें भी कल्याण ही छिपा होता है। 49वें दिन बड़ी कठिनाई से थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा जल प्राप्त हुआ। परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न हुए। इतने दिनों के बाद आज भोजन मिलने वाला था। राजा जैसे ही भगवान का स्मरण करके भोजन करने बैठे, तभी एक भूखा ब्राह्मण उनके द्वार पे आया। उसने विनम्रता से कहा, राजन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे।
राजा ने बिना कुछ सोचे अपने भोजन का एक भाग उसे अर्पित भी कर दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा पुनः भोजन करने बैठे, तभी और एक भूखा यात्री वहां पहुंचा। राजा ने बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। अब बहुत थोड़ा अन्न शेष रह गया था। तभी एक व्यक्ति अपने भूखे कुत्ते के साथ आया और उसने कहा, राजन, ये कई दिनों से भूखे हैं। राजा ने अपने पास जो कुछ बचा हुआ अन्न था वह उसे दे दिया। अब थोड़ा जल ही बचा था। 48 दिनों की प्यास के बाद वही जल उनके जीवन का सहारा था। उसी समय एक चांडाल वहां आया। उसका गला प्यास से सूख रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, राजन, यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा ने एक क्षण का भी विचार नहीं किया और अपने हाथों से अंतिम जल भी उसे दे दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। राजा रंतिदेव ने शांत भाव से भगवान का स्मरण करते हुए कहा, मैं न स्वर्ग जाना चाहता हूँ, न सिद्धियां चाहता हूँ और न अपने लिए कुछ सुख चाहता हूँ। मेरी केवल यही इच्छा है कि सभी प्राणियों का दुख दूर हो जाए। उसी क्षण ब्राह्मण, यात्री और चांडाल अपने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और कहा, रंतिदेव, आपने कभी भी अपने सुख को प्राथमिकता नहीं दी, पर हर परिस्थिति में दूसरों का हित ही अपना कर्तव्य माना। इसीलिए आपका प्रत्येक कर्म यज्ञ बन गया। भगवान की कृपा से राजा रंतिदेव का मन पूर्णता से निर्मल हो गया। उन्हें यह अनुभव हो गया कि सच्चा सुख लेने में नहीं, बल्कि भगवान की सृष्टि की सेवा करने में ही है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करिए, आपका एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नए श्लोक में, तब तक के लिए धन्यवाद।